हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप सभी लोग। ओके, सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग अबाउट एडिशन फॉर क्लास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने सीखा था कैसे एडिशन को किस क्लास में कितना पढ़ाना है, कितना कैरी कौन सी क्लास में पढ़ाना है, कौन सी क्लास में किस टाइप से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर एडिशन वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब्सट्रैक्शन फॉर क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड एंड क्लास थर्ड। हम जैसे हमने एडिशन में करा था सेम वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। मीन्स हम कवर करेंगे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स को सब्सट्रैक्शन कितना आता है, सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स को सब्सट्रैक्शन कितना पढ़ाना है, थर्ड क्लास में कितना पढ़ाना है, और ये सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होगा। बिकॉज इन आवर केवीएस डेमो टीचिंग एनसीईआरटी का वाइटल रोल है। टोटली हमारी डेमो टीचिंग बेस्ड होगी एनसीईआरटी पर, तो हम जो कुछ भी कवर करेंगे वो बेस्ड होगा एनसीईआरटी पर। ठीक है, आई होप आपको ये इतना सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं क्लास फर्स्ट का चैप्टर थर्ड जो कि सब्सट्रैक्शन है, क्लास सेकंड का चैप्टर ट्वेल्थ गिव एंड टेक, इसमें भी सब्सट्रैक्शन और एडिशन दोनों को सिखाया गया है। एडिशन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, इस वीडियो में हम सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। एंड इन क्लास थर्ड देयर इज चैप्टर सिक्स दैट इज फन विद गिव एंड टेक। ओके, सो इसमें भी सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू कवर दीज थ्री चैप्टर्स इन दिस वीडियो। ओके, अब आप सोच रहे होंगे हमारा इंटरव्यू और हमारा जो डेमो टीचिंग है वो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है, तो मैम तो सिर्फ क्लास फर्स्ट टू थर्ड ही पढ़ा रही हैं। जैसे मैंने आपको एडिशन भी क्लास फर्स्ट टू थर्ड पढ़ाया एंड अब मैं आपको सब्सट्रैक्शन भी क्लास फर्स्ट टू थर्ड ही पढ़ा रही हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सब्सट्रैक्शन सिखाया गया है प्रॉपर इन चैप्टर वो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में ही सिखाया गया है। आफ्टर दैट फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास में डायरेक्ट ऐसा सब्सट्रैक्ट करने के लिए कोई चैप्टर नहीं है। फिर वो हम थोड़ा बिग लेवल हो जाता है, उसमें वो यूज़ करने में आ जाता है, क्योंकि बच्चे को एक बार अगर आप सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, बेसिक वैल्यूज़ होती है, बेसिक थिंग होती है मैथ्स की, जो सबसे पहले सिखाई जाती है। अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये चीज़ें उनमें एड ऑन होती जाती हैं और उनका वो बड़े लेवल पर होती जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम टेंथ क्लास में हैं तो टेंथ क्लास में हम एडिशन थोड़ी सिखाते हैं, बट जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का यूज़ होता रहता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। या सो फॉर क्लास फर्स्ट, देखो मैंने आपको जो एक एग्जांपल लूँगी, मैंने एक स्टोरी टाइप है मेरी जिसके बेस पर मैंने सोचा है मैं वहाँ पर जाकर अपना इंट्रो दूँगी। ठीक है, तो वो स्टोरी टाइप जो है मेरी, वही सेम स्टोरी मैं क्लास फर्स्ट के लिए बताऊँगी, वही सेम क्लास सेकंड के लिए बताऊँगी एंड वही सेम क्लास थर्ड के लिए बताऊँगी। अगर आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, देर इज़ नो वरी, दो देर इज़ नो नीड टू वरी। बिकॉज जब मैं आपको एक बार कुछ सारी चीज़ें समझा दूंगी तो इन द एंड ऑफ द वीडियो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ सुनिए मेरे को। ओके, तो क्लास फर्स्ट के लिए तो इंट्रोडक्शन आपको कैसे करना है, वही एंट्री करनी है क्लास में, बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करना है, हाउ आर यू ऑल पूछना है, सिट डाउन बोलना है एंड देन ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करनी है। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करना आप अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक, फिर आपको बोर्ड पर टॉपिक की हेडिंग डाल देनी है, बट टॉपिक मेंशन नहीं करना, वो बच्चों से बुलवाते हैं हम। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब अपना अपना वे हो सकता है, कोई स्टोरी टेलिंग मेथड से करवा सकता है, कोई प्ले वे मेथड से करवा सकता है, कोई राइमिंग से करवा सकता है। सबके कोई भी अपना वे जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे, जिसमें आप अपना 100% दे पाए, हम उस वे से उस टॉपिक के राउंड ऑफ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बोला है मैंने एक स्टोरी बनाई है जिसको मैं तीनों क्लास के लिए अलग अलग तरीके से बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा माइनर चेंज होगा क्लास फर्स्ट के लिए, फिर माइनर चेंज होगा क्लास सेकेंड एंड क्लास थर्ड के लिए। ठीक है, ओके, सो मैं पहले आपको बता देती हूँ सम स्टेंस यू कैन गिव फॉर आस्किंग क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। लाइक लंच बॉक्स बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप कोई भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। लाइक अब आपको सब्सट्रैक्शन पढ़ाना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बच्चों इफ़ यू हैव 4 चॉकलेट्स एंड 2 चॉकलेट्स टेक अवे, सो हाउ मैनी चॉकलेट्स रिमेन नाउ।
इन योर हैंड। सो मतलब इस टाइप से आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स करवा सकते हैं, मीन्स पहले ग्रुप बनवाइए 5 स्टूडेंट्स का, फिर उनमें से क्या करिए 2 स्टूडेंट लेफ्ट हो गए। सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स रिमेन इन दैट ग्रुप, तो 3 स्टूडेंट्स रिमेन। ब्लैक बोर्ड पर कुछ ड्रॉ करके, मीन्स पहले यहाँ पर 2 बटरफ्लाइज थी, एक बटरफ्लाई फ्लाई अवे हो गई, तो अब कितनी बची। इस टाइप से आप कुछ भी चौक से पेंसिल से, जैसे कि पहले 2 चौक थी, एक चौक अब गिर गई, तो अब कितनी चौक बची। इस टाइप से बच्चों को आपको ये सब्सट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देना है। आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, जो मैं आपको दूंगी वो ऐसे दूंगी, ठीक है। नाउ आई एम एंटरिंग इन क्लास एंड ओके। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। Yes, okay, sit down, take your seat. Then I will do blackboard entries. After that, okay बच्चों, आज पता है हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज पता है हम क्या करेंगे, एक स्टोरी सुनेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ एक स्टोरी सुननी है, ओके। आज मैम का पढ़ाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, आपका भी मन नहीं होगा पढ़ने का आज, ओके कोई बात नहीं, आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम क्या करेंगे, स्टोरी सुनाएंगे, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर स्टोरी। सो चिल्ड्रन, there was a boy whose name is Madhav. Once upon a time, Madhav and his mother went into the forest for collecting wood stick. एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम क्या था, माधव था। वो अपनी मम्मा के साथ फॉरेस्ट में गया वुडन स्टिक को कलेक्ट करने, ठीक है। वो फॉरेस्ट में गए वुडन स्टिक को कलेक्ट करने, वहाँ पे उन्होंने कई सारी स्टिक देखी। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कई सारी वुड की स्टिक देखी। तो अब उस जो वो माधव था उसको सिर्फ 1 to 10 काउंटिंग आती थी, आगे की काउंटिंग नहीं आती थी। अब उसकी मम्मा ने बोला कि मैं ये वुड को कलेक्ट कर रही हूँ, स्टिक को कलेक्ट कर रही हूँ, आप तुम्हारा क्या काम है, इनको काउंट करना है। बट माधव वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग एट दैट टाइम, बिकॉज उसको ओनली 1 to 10 काउंटिंग्स आती थी, उससे ज़्यादा काउंटिंग आती नहीं थी। तो उसकी मम्मा ने एक आइडिया दिया कि ठीक है 1 to 10 तक आप काउंट करो, ठीक। तो उन्होंने उस दिन ज़्यादा वुड स्टिक कलेक्ट नहीं की, उन्होंने सिर्फ कितनी की स्टिक कलेक्ट की, 9 स्टिक कलेक्ट की उन्होंने उस दिन, कितनी, 9 स्टिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उस दिन उन्होंने क्या किया, 9 स्टिक कलेक्ट की। तो 9 स्टिक कलेक्ट करने के बाद जब वो वापस आ रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, अनदर फ्रेंड ऑफ माधव मेट टू देम, ओके। सो माधव का एक अलग कोई फ्रेंड था, वो उनको रास्ते में मिल गया। तो उसने बोला, माधव कैन यू गिव 2 स्टिक टू मी। तो उन्होंने माधव से पूछा कि क्या तुम 2 स्टिक मुझे दे सकते हो। तो माधव ने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा कैन आई गिव स्टिक टू हिम। देन हिज मम्मा सेड, या श्योर यू कैन गिव, बट फर्स्टली यू हैव टू टेल मी आफ्टर गिविंग 2 स्टिक टू योर फ्रेंड हाउ मैनी स्टिक रिमेन इन योर हैंड। मतलब उसकी मम्मा ने बोला कि जब तुम अपने फ्रेंड को 2 स्टिक दे दोगे तो तुम्हारे हाथ में कितनी स्टिक बचेंगी, जब तुम मुझे ये बात बता दोगे तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, तुम अपने फ्रेंड को स्टिक दे देना, मैं तुम्हें अलाउ कर दूँगी। अब क्या हुआ, माधव बहुत ज़्यादा सोचने में पड़ गया, बट उसने फिर क्या किया, माइंड लगाया, उसने बोला आई हैव टोटल 9 स्टिक, ओके, एंड 2 स्टिक आई हैव टू गिवन टू माई फ्रेंड। सो उसने क्या किया, 2 स्टिक को कट कर दिया, 1 and 2, कि मैंने ये 2 स्टिक जो है अपने फ्रेंड को दे दी। तो आफ्टर गिविंग द स्टिक टू माई फ्रेंड हाउ मैनी स्टिक रिमेन, तो अब माधव को कैसे पता चलेगा, कि आप माधव की हेल्प कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं माधव की हेल्प, यस, रिमेनिंग स्टिक को काउंट करके। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7, yes. So after giving 2 stick, I have 7 stick। तो माधव ने अपनी मम्मा को ये बताया और उसकी मम्मा काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने बोला ठीक है तुम अब 2 स्टिक अपने फ्रेंड को दे सकते हो। तो उसने फिर वो 2 स्टिक अपने फ्रेंड को दे दी और 7 स्टिक्स अपने साथ लेकर घर वापस आ गया। सो दिस वॉज द अवर स्टोरी, ओके। सो इसमें क्या हुआ, हमें पता चला कि यहाँ पे हमने क्या किया, 9 स्टिक में से
2 स्टिक दे दी तो हमारे पास कितनी बची, 7 स्टिक बची। ठीक, अब हमने ये क्या किया, यहाँ पे हमने ये क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। जैसे ठीक है, ये हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास वी हैव 2 स्टार हियर, ओके, 1 स्टार इज टेक अवे बाय एनीवन, देन हाउ मेनी स्टार रिमेन। हमारे पास 2 स्टार हैं, 1 स्टार किसी ने ले लिया, तो हमारे पास कितने स्टार बचे। तो हम क्या करेंगे, 1 स्टार, जैसे हमारे पास 1 और 2 स्टार है, एक ये किसी ने ले लिया, तो हम जो 1 स्टार है यहाँ पे उसको कट कर देंगे, तो अब हमारे पास सिर्फ 1 स्टार बचा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 स्टार में से किसी ने 1 अगर ले लिया तो हमारे पास बचा 1। तो बच्चों, ये वाला जो सिंबल होता है इसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। So students, we have learned that this symbol is known as subtraction. Subtraction means to remove or take away something from someone. Okay, like यहाँ पे 2 स्टार थे, 2 में से हमने 1 टेक अवे किया तो कितने बचे, 1 स्टार बचे। ठीक है, आपको समझ में आया सब्सट्रैक्शन क्या होता है। ओके, वेरी गुड। तो अब सब्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, टेक अवे। इसका सिंबल हमने अभी देखा, सिंबल कैसा होता है इसका, ऐसा होता है। और हमने प्रीवियस वीडियो में एडिशन का सिंबल देखा था। एडिशन का सिंबल आप लोगों को याद है कैसा होता है, यस, एडिशन का सिंबल ऐसे होता है, बट सब्सट्रैक्शन का सिंबल सिर्फ ऐसे होता है, एक लीनियर लाइन। ओके, वेरी गुड। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा है 4 - 2 इक्वल्स टू बताना है। हम इसको इस वे में भी लिख सकते हैं और इसको इस वे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब हमें 4 में से 2 माइनस करना है, तो हम कैसे सिखा सकते हैं, हमारे पास एक लाइनिंग वाला मेथड होता है, हम फिंगर को करके सिखा सकते हैं। 4 फिंगर ओपन करेंगे, 2 को फिर फोल्ड कर लेंगे कि हमारी 2 चली गई तो कितनी बची, 2 बची। हम इस टाइप से बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन जो हम स्टार्टिंग में बच्चों को सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं वो लाइनिंग वाला मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सिखाएंगे, बच्चों से बोलेंगे कि हमारे पास कितनी लाइन है टोटल, 4 में से हमें क्या करना है, 2 माइनस करना है, तो हम 1 और 2 लाइन को कट कर देंगे। अब काउंट करेंगे हमारी रिमेनिंग लाइन को, तो हमारी रिमेनिंग लाइन कितनी है, 1 और 2। तो ठीक है, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो 4 में से सब्सट्रैक्ट किया हमने 2, तो कितना आया हमारा आंसर, 2। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल एंड वी विल अंडरस्टैंड बेटर। ओके, लाइक हमें सब्सट्रैक्ट करना है 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करना है हमें। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 लाइंस कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हमें 3 माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 लाइंस को कट कर देंगे, 1 2 3। ओके, नाउ वी विल काउंट रिमेनिंग लाइंस। सो हाउ मेनी लाइंस रिमेन, 1 and 2। सो आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 3 from 5 we get 2। ओके, सो आई थिंक आपको ये सब्सट्रैक्शन करना समझ में आ गया होगा। सो हम बच्चों को इस टाइप से पहले वर्डिंग के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, जैसे भी आप चाहें वैसे उसके समझाएंगे, उसके बाद में उनको सिंबल इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद में इन दोनों मेथड से उनको सब्सट्रैक्शन करना सिखाएंगे और उनके लिए को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देंगे होमवर्क के लिए। ठीक, तो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट को हमें सिर्फ 1 डिजिट वाले सब्सट्रैक्शन कराने हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन का यूज़ भी कर सकते हैं बच्चों को सब्सट्रैक्शन सिखाने के लिए, इससे वो बहुत जल्दी सीखते हैं सब्सट्रैक्शन। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, 27 में से 5 माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, 20 से, जैसे 20 21 22 23 24 25 26 27, ये हो गया, ये 20 है और ये 27 है। ठीक, ये नंबर लाइन बनी होती है बुक्स में, अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही बना रही हूँ। तो हमें ये करना है, 27 में से 5 माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये है 27। ठीक, तो 5 बैक आएंगे, 1 2 1 2, ऐसे करके बच्चों को सिखा देंगे। ठीक, 27 से 26 25 पे आएंगे, फिर 24 पे आएंगे, फिर 23 पे आएंगे, फिर 23 पे 2 पे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 स्टेप हम बैक चले जाएंगे। तो 27 में से जब 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22।
ठीक है, तो इस टाइप से हम नंबर लाइन का यूज़ करके भी बच्चों को फर्स्ट क्लास में सब्सट्रैक्शन सिखा सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले क्या होगा, जो आप वहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे डायरेक्ट सिंबल से बच्चों को नहीं कराना है, पहले उन्हें वर्डिंग के थ्रू कराना है, आफ्टर दैट सिंबल इंट्रोड्यूस करना है। ठीक, ओके। सब्सट्रैक्शन के फैक्ट्स भी बताने हैं बच्चों को। जब आप उन्हें क्वेश्चंस करवाएंगे ना, तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देंगे जिनमें ये फैक्ट्स आएंगे, तब आप उनको बोल के ये भी समझाएंगे कि बच्चों, अगर हम किसी में से ज़ीरो को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, ज़ीरो आता है। अगर हम किसी नंबर में से उसी नंबर को खुद से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, ज़ीरो आता है। अगर ठीक, और अगर ज़ीरो सब्सट्रैक्ट करते तो वो नंबर खुद आ जाता है। ये चीज़ें समझ में आई। अब हमें बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, बच्चों को बताना है कि बच्चों, हम बिगर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कांट सब्सट्रैक्ट स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर। ओके, जैसे यहाँ पर क्या है, 3 में से हम 4, क्या हम 3 चॉकलेट में से 4 चॉकलेट दे सकते हैं किसी को? नहीं दे सकते ना। तो हम ऐसे रिलेट करके समझाएंगे तो वो बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा उनको। तो बच्चों, हम ऐसे करके नहीं कर सकते। हम 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 4 इज ग्रेटर देन 3, सो वी कैन सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। सो यहाँ पे कितना बचेगा, आपके पास 4 चॉकलेट्स है, आपने 3 अपने फ्रेंड्स को दे दी, तो कितनी बची आपके पास, 1 चॉकलेट बची। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छे से समझा देना है फर्स्ट क्लास में ही। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड क्लास के इंट्रोडक्शन की। हाँ, तो आपको मेरी फर्स्ट क्लास के इंट्रोडक्शन की स्टोरी याद है ना। अब मैं उसी स्टोरी को सेकंड क्लास के लिए कैसे कन्वर्ट करूँगी, आपको वो देखना है। वहाँ पे हमने 9 स्टिक कलेक्ट करी थी और उसके फ्रेंड ने 2 स्टिक उससे बोरो करी थी, टेक अवे करी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, वही हमारा माधव एंड हिज मदर वेंट टू इन टू अ फॉरेस्ट फॉर कलेक्टिंग वुड स्टिक। ओके, सो उन्होंने अब कितनी स्टिक कलेक्ट करी, नाउ दे हैव कलेक्टेड 25 स्टिक। अब माधव को तो सिर्फ अभी ज़्यादा 25 को काउंट करता तो वो भूल जाता। तो उसकी मम्मा ने एक सजेशन दिया, बोला तुम क्या करो, 10-10 के बंडल्स बनाओ। जितनी भी स्टिक्स हैं उनको पहले 10 काउंट करो, फिर 10 काउंट करो, बाकी रिमेनिंग। तो 10-10 के उनको बंडल्स बना लेते। 25 थी, उन्होंने पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिक्स का एक बंडल यहाँ बना लिया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिक्स का बंडल यहाँ बना लिया। बाकी कितनी बची फिर, 1 2 3 4 5। ठीक, 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, 5 ये हो गई। तो अब हमारे पास 10 के कितने बंडल्स हैं, 2 टेंस हैं हमारे पास। कितने टेंस हैं, 2। और वंस कितने हैं, 5 वंस हैं। तो अब बच्चों को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वंस और टेंस का पहले उन्हें हमें कॉन्सेप्ट सिखाना होगा, तभी हम उनको 2 डिजिट की सब्सट्रैक्शन को सिखा सकते हैं। ठीक, ये किया हमने, तब बच्चों को समझ में आ गया। उसके पास कितने थे, अब टेंस के कितने बंडल थे और 1 के कितने थे, 1 के कितने थे उसके पास, 5 थे। रुकिए, 10 और वंस। ठीक, तो अब उसके पास टेंस के कितने बंडल थे, 2, और वंस के कितने बंडल थे, 1 के कितने थे, 1 स्टिक जो इंडिविजुअल थी वो थी 5। अब वो वापस जा रहे थे, अपने घर को वापस जा रहे थे, तो रास्ते में फिर से उनका फ्रेंड मिला। उसने बोला, कैन यू गिव 10 स्टिक्स टू मी। तो माधव ने फिर से अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा कैन आई गिव। देन हिज मदर सेड, इफ़ यू आंसर दैट then you can give. So Madhav asked, what kind of answer? Then his mother said, if you give 10 stick out of 25, then how many sticks remain in your hand? So Madhav was very confused. So उसने थोड़ा अपना माइंड यूज़ किया। उसने लिखा, I have 2 bundles of 10 and 5 individual stick and I have to give 10 stick, means 1 bundle of tens and 0 individual stick। मतलब अगर मेरे पास 2 बंडल हैं और 5 अलग अलग स्टिक हैं, मेरे को सिर्फ एक बंडल दे देना है, तो मेरे पास 5 अलग अलग वाली स्टिक क्या होंगी, बच जाएंगी। तो उसके पास 5 ये वाली स्टिक बच गई और एक बंडल दे दिया उसने, तो एक बंडल उसके पास बच गया। तो अब हमारे यहाँ पे जैसे टेंस थे, हमारे पास 10 के कितने थे, 2।
तो उसने एक टेंस को दे दिया तो हम एक को कट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 1 टेंस बच गया। 5 में से 0 जाना था, 0 जाता है तो सेम वही नंबर आ जाता है, इसलिए 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। हमें सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स को 2 डिजिट में समझाना है, तो हमारा एग्जाम्पल इस टाइप से हो जाएगा। ओके, फिर हमें उन्हें कॉलम सब्सट्रैक्शन हमें उसी टाइप से जो अभी मैंने एग्जांपल दिया उनको समझा देना है कि वंस 10 टेंस के हमें बंडल कलेक्ट करने हैं और फिर वंस के अलग लिख देने हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास कितने टेंस हैं, 1 2 3 4 हमारे पास टेंस है, 1 2 3 इंडिविजुअल स्टिक्स है हमारे पास। ठीक, तो हमें कितना माइनस करना है, सबसे पहले हमें 3 में से 2 माइनस करना है। तो हमारे पास 1 2 3 है, 3 में से हमको क्या करना है, 2 माइनस करना है, तो हमको 1 2 कट कर देंगे। तो अब हमारे पास कितनी बची, 1 बची। अब हम टेंस प्लेस पे देखेंगे, 4 हमारे पास टेंस है, हमको 3 माइनस करने, तो हम 3 टेंस को क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब हमारे पास कितना टेंस बचा, 1 टेंस बचा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11 इज अवर आंसर। ठीक है, तो इस वे से आप बच्चों को बहुत इजीली समझा सकते हैं। अभी यहाँ पर कैरिंग वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नहीं आया है, कैरिंग वाला क्वेश्चन सेकंड क्लास में आ जाता है। अभी पहले उनको नॉर्मल समझाएंगे, आफ्टर दैट कैरिंग वाले पर ले जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो अब हमें बच्चों को यहाँ पर ये भी बता देना है, कंपेयर करना सिखा देना है कि हम बड़े में से छोटा ही घटा सकते हैं, छोटे में से बड़ा नहीं घटा सकते। ठीक है, ओके। अब हम उनको बोरोइंग डिजिट से सब्सट्रैक्ट करना सिखाएंगे, मीन सब्सट्रैक्शन विद बोरोइंग। ओके, सो अब हमें यहाँ क्या करना है, 45 में से 28 माइनस करना है। ठीक, तो हमारे पास कितने टेंस है, 4 टेंस है, तो 1 2 3 4, वंस कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। ओके, सो टेल मी, we can subtract 8 from 5? No, because 8 is greater than, so we can't subtract. So अब हमें क्या करना होगा, बोरोइंग करनी होगी। तो हम यहाँ से 4 से क्या करेंगे, एक टेंस ले लेंगे। तो जब हमने ये एक टेंस यहाँ लिया तो ये कितने हो गए, 15 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इतने हो गए। अब यहाँ पर कितने रिमेन बचे टेंस, 3 टेंस बचे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अब हमारे पास यहाँ पर 3 टेंस हैं। ठीक, कितने टेंस बचे हमारे पास, 3। और यहाँ पर कितना हो गया, 15, एक इधर आ गया और यहाँ पर बचा 3। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब हम 15 में से नाउ वी कैन सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम 15। यस, सो हम क्या करेंगे, 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 स्टिक को कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब कितनी बची, 7 बची। तो 15 में से 8 माइनस करा तो कितना आया हमारे पास, 7। अब हमने एक टेंस दे दिया था, हमारे पास कितने टेंस है, 3 टेंस है, हमको 2 टेंस माइनस करने हैं, तो 2 टेंस को कट कर देंगे, कितना टेंस बचा, 1 टेंस बचा। तो इस टाइप से हम बच्चों को बोरिंग वाला कॉन्सेप्ट इजीली समझा सकते हैं। आपको भी समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ाना है बोरिंग वाला। ठीक, क्योंकि आपसे इंटरव्यू डायरेक्टली बोल सकता है सब्सट्रैक्शन सिखाइए बोरिंग वाले, ऐसा नहीं बोलेगा क्लास फर्स्ट या सेकंड थर्ड के लिए। तो आपको इतना बताना होगा कि सर क्लास फर्स्ट में बोरिंग वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, सेकंड में 2 डिजिट के लिए है और थर्ड में 3 डिजिट के लिए, वो मैं आपको भी आगे सिखाऊंगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ फॉर क्लास थर्ड। तो अभी हमारी जो स्टोरी थी, तो 4 क्लास फर्स्ट के लिए मैंने 9 में से 2 दी थी। सेकंड क्लास में क्या किया हमने, 25 में से 10 स्टिक्स को दे दी थी। अब थर्ड क्लास में हम थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, उसको क्या करेंगे, 162 स्टिक में से 160 स्टिक देनी है हमें। ठीक, उन्होंने 162 स्टिक कलेक्ट करी, मम्मा के साथ वो फॉरेस्ट में गए। फिर उसकी मम्मा, उसने बोला मम्मा ने कि अब ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैं क्या करना है, एक बंडल 100 का बनाना है, फिर टेंस का बनाना है, फिर वंस वाली लिखनी है। तो वन टोटल कितनी थी, 162। तो 162 में पहले उसने जब काउंट करी तो 100 तक आया, तो 100 का एक बंडल हुआ, फिर बची 62, 6 टेंस हुए और 2 इंडिविजुअल हुआ। ठीक, फिर वो आ रहे थे वापस, उनका वो फ्रेंड मिल गया। वो उनका फ्रेंड इतना ज़िद्दी था, वो जब भी कलेक्ट करके लाते थे तभी मांगने लग जाते थे, बहुत ज़्यादा वो था उनका फ्रेंड, लेजी टाइप, मतलब खुद कलेक्ट नहीं करना चाहता। बट माधव वॉज ग्रेट, वो ऑलवेज रेडी रहता था कि वो उनको हेल्प कर सके, दे सके। तो उसने अगेन मम्मा से पूछा, मम्मा कैन आई गिव 60 sticks to him? Then again his mama said, yeah, you can give, but firstly you have to tell me how many sticks left in your hand after giving. So Madhav used his mind and उसने सोचा मेरे पास 100 का बंडल है, 6 टेंस
का बंडल है एंड 2 वंस हैं और मेरे को देने कितने हैं, 60 देने हैं, ठीक। तो उसने फिर से अपना क्या किया, माइंड यूज़ किया। मेरे को कितने देने हैं, 60 देने हैं। तो उसने क्या किया कि 2 वंस में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक। 6 में से 6 जाएंगे तो अगर 6 टेंस है मेरे पास और मैं 6 के 6 टेंस दे दूंगा तो मेरे पास एक भी टेंस नहीं बचेगा और 100 तो मेरे पास रहेगा। तो उसने बताया, मॉम 102 sticks will left after giving 60 sticks to my friend. Then his mama was surprised and say, wow, very good Madhav, you are very good. And then she allowed to give sticks to his friend. ओके, फिर उसके फ्रेंड्स ने वो स्टिक ली और वो सब अपने घर चले गए वापस। सो दिस वॉज अवर स्टोरी। हमने उन्हें 100 टेंस वंस प्लेस पर लिखना भी सिखा दिया और नॉर्मली सब्सट्रैक्ट करना भी सिखा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का सब्सट्रैक्शन वही उनको 100 टेंस वंस पे लगाना सिखाएंगे कि 100 वाली वैल्यू 100 के घर में जाएगी, टेंस वाली टेंस के घर में जाएगी और वंस वाली वंस के घर में जाएगी। पहले जो हमें सब्सट्रैक्शन सिखाना है वो नॉर्मल सिखाना है, आफ्टर दैट हमें कैरी बोरोइंग वाले सिखाने हैं, ठीक। तो अब हम सिखाएंगे उन्हें। सबसे पहले हम सब्सट्रैक्ट किधर से करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं राइट टू लेफ्ट हैंड साइड, ऐसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक। अब 3 2 1 एंड 1 1 0, इनमें बिगर कौन है, आप मुझे बता सकते हैं। हम बिगर में से स्मॉलर ही तो करते हैं, क्या हम 1 1 0 में से 3 2 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे कंपेयर करना, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। जब छोटा होता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर देते हैं, बट जब डिजिट बड़ी हो जाती है, नंबर बड़े डिजिट ज़्यादा डिजिट का हो जाता है तो आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कैसे आइडेंटिफाई करें। तो हम बच्चों को वहाँ पर कंपेयरिंग भी सिखा सकते हैं, ठीक। अब हमें कंपेयर करना है, लाइक देयर आर 2 नंबर 8 2 9 एंड सेकेंड वन इज 9 2 1। तो बच्चों जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इधर से करते हैं, बट जब हम कंपेयर करते हैं तो ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम, हाँ, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 100 वाला घर सबसे बड़ा है ना, तो इसलिए हमें कंपेयर करने के लिए सबसे पहले 100 को देखेंगे। हाँ, इसमें 100 प्लेस पर क्या है, 8 है, इसमें 100 प्लेस पर 9 है। तो सिंपल हमको शो हो रहा है 9 बड़ा है 8 छोटा है, तो क्या होगा, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। ओके, आपको समझ में आया। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, लाइक इफ वी हैव 2 नंबर, one is 8 2 8 and second one is 8 9 2। okay, so now we can see 100 place is same, so what will we do now। okay, जब 100 place सेम होगा तब हम फिर 10 प्लेस पर जाएंगे, वहाँ से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर 10 प्लेस में 2 है, यहाँ पर 9 है, सो 2 is greater or 9, yes 9 is greater, so this number will be greater or this number will be smaller, so we will subtract from this to this number। okay, okay, let's take another example, 8 2 7 8 2 6। okay, now we have to compare these two number। okay, here a 100 place is also same, 100 place is same and 10's place is also same, so now what will we do, yes, now we will compare from ones place, so here is 6 and here is 7, so what will be the greater, yes this one number is greater than अब below number। okay, so I hope आपको कंपेयर करना आ गया होगा। जब हम कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले बिग प्लेस से कंपेयर करते हैं, 100 बिग है तो 100 से कंपेयर करेंगे, अगर वहाँ की प्लेस वैल्यू वो दोनों सेम है डिजिट तो फिर नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे, 10th प्लेस पर जाएंगे, वहाँ की दोनों सेम है तो फिर हम 1 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। आपको 3 डिजिट में जो कंपेयरिंग है वो करना आ गया होगा, ठीक। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे पास 1 है, 1 में से अगर 0 जाएगा, ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं 300 है हमारे पास। ओके, 2 10s है हमारे पास और एक 1s है। अब हमको ये माइनस करना है, तो अगर 1 में से 0 गया तो कितना आया, 1 में से 0 किसी में से सब्सट्रैक्ट होता है तो वही नंबर आता है, तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 10s है, उसमें से 1 10s माइनस हुआ तो हम 1 10s को कट कर देंगे, तो अब हमारे पास कितने 10s रिमेन है, only 1 10s, yes, so we have 3 10s and 1 10s
subtract from 3. So how many tens we have now? Yes, 2 tens. Okay. सो आपको ये सब तो हमारा आंसर क्या आया 211। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा बच्चों को कैसे इजी वे में समझा सकते हैं। ओके, अब सब्सट्रैक्शन विद बोरोइंग। सबसे पहले आप समझिए ऐसे क्या क्या कंडीशन हो सकती है सब्सट्रैक्ट करने की। आप क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट 2 डिजिट टू 1 डिजिट। ओके, सब्सट्रैक्ट 2 डिजिट टू 2 डिजिट, सब्सट्रैक्ट 1 डिजिट फ्रॉम 3 डिजिट, सब्सट्रैक्ट 2 डिजिट फ्रॉम 3 डिजिट, सब्सट्रैक्ट 3 डिजिट फ्रॉम 3 डिजिट। ये सारी आपके पास कंडीशन हो सकती हैं सब्सट्रैक्ट करने की। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे कि इन कंडीशंस में कैसे हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, यस, सो हेयर we have 6 ones and 8. We have 6 ones and we have to subtract 8 from 6. So can we subtract? No, because 6 is smaller and 8 is greater. So we can't subtract. So अब हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। तो हम कहाँ से बोरोइंग करेंगे, उसके नेक्स्ट प्लेस से। तो हमने यहाँ 4 से क्या करा, एक टेंस यहाँ पर ले लिया। तो जब ये एक टेंस टेंस मिलेगा 6 से तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर जब एक हमने ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा, अभी 3 बचेगा। ठीक, तो अब नाउ वी कैन सब्सट्रैक्ट 8 फ्रॉम 16। अब हमने 16 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 16 लाइन करेंगे ऐसे और उनमें से 8 कट कर देंगे। ठीक, तो कितनी बचेंगे हमारे पास, 8 बचेंगे। हमारे पास 3 टेंस है, 2 टेंस हमने माइनस कर दिया, कितना बचा, 1 बचा। 300 है, 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास कितने बचे, 200 बचे। तो अवर आंसर इज 218। ओके, आप बच्चों को इस तरीके से समझा सकते हैं। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 है और हमको माइनस करना है 6। कैन वी? नो, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 4 एंड वी कांट सब्सट्रैक्ट ग्रेटर वैल्यू फ्रॉम smaller value. Okay, so we have to take borrowing now from tens place. Okay, so here is 2 tens, so we have to borrow 1 tens and that will add here, so it become 14. And when 1 tens borrow here, so there is left only 1 tens. Okay, जब यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे तो यहाँ पर हम इसको 0 मानते हैं। ठीक, ओके, ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो हम क्या करना है, 14 में से 6 सब्सट्रैक्ट करना है तो वही 14 लाइन करेंगे और 6 कट कर देंगे। ठीक है, 14 हमने लाइन करी और 6 क्या करा हमने, कट कर दी। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम क्या करेंगे, 6 लाइन कट कर देंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने ये 6 लाइन कट कर दी। अब हमारे पास कितनी लाइन बची, कैसे पता करेंगे, यस, इन लाइंस को काउंट करके। तो कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ओके, ठीक है, एंड वी हैव 0 हेयर एंड 1 टेंस हमने बोरो ले लिया था। यहाँ पर क्या है, 1 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 0 है। तो 1 टेंस में से हमने 0 लेना है, कुछ देना ही नहीं है, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 300 में से अगर कुछ भी नहीं दिया तो हमारे पास 3 बचेगा। सो अवर आंसर इज 318। ओके, सो ऐसे हम 3 डिजिट वाले भी बोरोइंग सब्सट्रैक्शन बच्चों को समझा सकते हैं। तो अब हमने क्या समझा, क्लास फर्स्ट में सिर्फ, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, हमने क्लास फर्स्ट के लिए क्या किया, सिर्फ 1 डिजिट वाले नंबर के हमें बताने थे बच्चों को और वहाँ पे कोई बोरोइंग कॉन्सेप्ट नहीं था। क्लास सेकंड में 2 डिजिट वाले और क्लास थर्ड में 3 डिजिट वाले, बोरोइंग वाला कॉन्सेप्ट क्लास सेकंड से ही स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए कितना सिंपल है ये चीज़ें, इसमें कुछ आपको माइंड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट है तो 1 डिजिट, सेकेंड है तो 2 डिजिट, थर्ड है तो 3 डिजिट। इसमें तो आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एक बार आप समझ लीजिए आपको पढ़ाना कैसे। बच्चों को ऐसे अगर समझाएंगे, लाइनिंग मेथड विल बी द बेस्ट मेथड फॉर टीच लिटिल स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो इफ़ माई वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।